तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में फ़र्क हम कैसे करेंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन अगर आप देखें तो उन दोनों की सेम है, रहा है, रही है, इन दोनों की सेम। तो हम इसको कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट, एक दूसरे से हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें हम सिंस और फार यानी वक़्त का जो तयन है वो इसमें हम लज़्मी करेंगे। सिंस और फार का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। सिंस जो है इसे हम उर्दू में मुकर्रर वक़्त के लिए हम इस्तेमाल कर, मुकर्रर वक़्त के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जुमला या वो काम या वो सरगर्मी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो जिस वक्त वो स्टार्ट किया गया हो काम, उसका वो पॉइंट मालूम हो, वो नोन हो, वो सबको आम सबको मालूम हो कि ये काम जो है वो सुबह से हो रहा है, या वो 2005 से इसके ऊपर कम चल रहा है, या वो किस टाइम चल रही है। नहीं, वो जो टाइम है स्टार्टिंग पॉइंट वो हमें क्या हो, वो हमें मालूम हो, स्टार्टिंग पॉइंट नोन हो, स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम हो। सिंगल वर्ड्स का मतलब क्या है। सिंगल वर्ड का मतलब यह है कि ऐसे वर्ड सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें जो सिंगल वर्ड है यानी शाम, इससे हम जमा के वर्ड नहीं बना सके। इस अब देखिएगा, शाम जो है शाम से शामो अब नहीं बना सकते, सुबह से सुबह अब नहीं बना सकते। इस तरह वर्ड आएंगे जिसमें हम सिंगल वर्ड से जमा को कन्वर्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह हम नहीं लिख सकते, और सिंस का इस्तेमाल जिसमें वक़्त का तयन हो, वो मुकर्रर वक़्त हो, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मालूम हो। फार का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। फार जो है इसमें मेन फ़र्क ये है कि फार जो है वो अननोन पॉइंट हो, यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट वो अननोन हो। इसमें मुकर्रर मुद्दत, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमें मालूम ना हो। इसमें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं तो हम इसके लिए फार का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम फार के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट वो हमें मालूम ना हो, बल्कि ये पता हो कि कम चल तो रहा है लेकिन 2 ईयर से चल रहा है, 2 हफ्तों से चल रहा है, 2 आवर से चल रहा है, लेकिन इसका कोई ख़ास जो है वक़्त है वो हमें मालूम नहीं। प्रोवर्ब्स का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम शाम से शामो नहीं बना सकते। फार में हम हमेशा के लिए उन वर्ड्स, उन जुमले, उन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, उन अल्फाज के लिए फार का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे सिंगल वर्ड से हम जमा का अल्फाज बना सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हाफ्ता का इस्तेमाल हुआ है, अब हाफ्ता है, हाफ्ता से हमने हाफ्तों बनाया, साल से सालों हमने बनाया, महीना से हम महीनों बनाया। इस तरह हम शाम, इस सीन्स में हम इस तरह का जो वर्ड्स है वो हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह 2 वर्ड्स का इस्तेमाल, ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर भी गौर कीजिएगा और ज़रूर इसको लर्न कीजिए। सीन्स और फार जो है इसमें हम ये जो फार है उसमें 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। 1 होगा 1 डिजिट और दूसरा होगा 1 वर्ड। इसका क्या मतलब हो गया, मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वो 4 सालों से पढ़ा रही है, या पढ़ा रही है। अब देखिएगा, वो शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 4 ईयर्स। यहाँ पे मैंने क्या बताया, 1 डिजिट एंड 1 वर्ड्स। यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या है, 1 डिजिट आए हैं और 1 जो है वो वर्ड्स आए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम फार्मूला देखेंगे, और सीन फ़र्क जो है वो मैंने ज़रूरी समझे कि वो इसके ऊपर अलग सा लेक्चर दे, इसलिए मैं आपको इसके लिए अलग लेक्चर देने जा रहा हूँ। तो इसके बाद हम आगे लेक्चर में हम
जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम फार्मूला भी एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद हम जो जुमले है पॉजिटिव टेंस, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, वो सब हम इसमें हम जुमले भी बनाएंगे और जो फॉर सिंस और फॉर है इसका भी इस्तेमाल करेंगे।